हेलो ट्रेडर्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। सो आज का टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। आपने देखा होगा कि चार्ट पे काफ़ी टाइप के फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, लेकिन कैसे पता करें कि कौन से फेयर वैल्यू गैप हमारे ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है, यानी कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि किस टाइम किस सिचुएशन में कौन से टाइप के फेयर वैल्यू गैप लेना सही रहेगा, कब प्राइस वापस एफवीजी तक आएगा ट्रेड सेटअप देने के लिए, और कब बिना एफवीजी को टच किए ही अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करते हुए लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले जानते हैं फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कभी मार्केट में कोई बड़ा मूव होता है और कुछ कैंडल्स के बीच एक गैप क्रिएट होता है। मतलब अगर हम इसे एक 3 कैंडल पैटर्न की तरह देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता है। ये वही एम्प्टी स्पेस है जो हमें एक क्लू देता है कि बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। मतलब यहां से मार्केट में बायर्स या सेलर्स का डोमिनेंस शो होता है, एंड इसी एरिया को या गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जब प्राइस ये गैप के पास आता है तो ये एक ऐसा एरिया हो सकता है जहां से प्राइस फिर से एक मूव स्टार्ट कर सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट फेयर वैल्यू गैप कौन सा है? ट्रेडिंग के लिए बेस्ट फेयर वैल्यू गैप चूज करने से पहले हमें यह समझना होगा कि फेयर वैल्यू गैप कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप है डीप रिट्रेसमेंट फेयर वैल्यू गैप। इसमें जो थर्ड कैंडल होता है वो काफी ज्यादा रिट्रेस करता है। इसका मतलब यह है कि प्राइस के इंटेंशन चाहे बुलिश हो या बियरिश कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर फिर भी ये एक ट्रेड सेटअप दे सकता है। लेकिन इस टाइप के फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड करते वक्त लोअर टाइम फ्रेम पर और भी ज्यादा कंफर्मेशन लेना जरूरी है। अब बात आता है ब्रेकवे गैप की। यह तब होता है जब थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है, एंड अगर बियरिश मार्केट की बात करें तो थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल के लो के नीचे क्लोज करता है। यहां पे थर्ड कैंडल अपने आप में एक बुलिश या बियरिश इंटेंशन शो करता है, क्योंकि अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाके देखें तो थर्ड कैंडल के अंदर ही आपको मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स देखने को मिलेगा, जहां से प्राइस पहले ही रिएक्ट कर सकता है। इस टाइप के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस का गैप तक वापस आने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, और वो ज्यादातर अपने डायरेक्शन कंटिन्यू करते हुए लिक्विडिटी को पहले टारगेट कर लेता है। मतलब हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड होने से पहले मार्केट अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करते हुए लिक्विडिटी को टारगेट करता है। और फिर तीसरा टाइप है कंसोलिडेशन फेयर वैल्यू गैप, जहां थर्ड कैंडल एक स्मॉल रेंज कैंडल या कंसोलिडेशन कैंडल क्रिएट करता है। इसका मतलब है कि प्राइस के वापस फेयर वैल्यू गैप पर आके वहां से एक न्यू मूव स्टार्ट करने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फेयर वैल्यू गैप के ये 3 डिफरेंट टाइप्स मेनली थर्ड कैंडल की स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है, जहां फर्स्ट कैंडल का इतना ज्यादा रोल नहीं है। ये कोई भी टाइप के कैंडल हो सकता है, लेकिन सेकेंड कैंडल एक एक्सपेंशन कैंडल होना चाहिए, चाहे बुलिश मार्केट हो या बियरिश, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। अल्टीमेटली थर्ड कैंडल ही फेयर वैल्यू गैप के नेचर को डिफाइन करता है। अभी हमारे सामने है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। इसी के साथ अगर आपको कंप्लीट मार्केट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक प्रॉपर रूल बेस्ड और सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है तो आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रोग्राम के थ्रू आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर क्रिप्टो, कमोडिटी एंड फॉरेक्स जैसे किसी भी मार्केट या इंस्ट्रूमेंट पर किसी भी टाइम फ्रेम पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना सीख सकते हो। ये एक कंप्रीहेंसिव गाइडेंस है जो आपको ट्रेडिंग के हर एक एस्पेक्ट को समझने में और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए तो ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये हमारे लिए एक परफेक्ट एंड बेस्ट फेयर वैल्यू गैप होता है डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो कैंडल क्रिएट हुआ है ये पहली बात तो एक स्मॉल रेंज कैंडल है। दूसरी बात, ये जो थर्ड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसका जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के हाई के अंदर है। एंड तीसरी बात, यहाँ पे क्लियरली अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको प्राइस कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा थर्ड कैंडल में। हालांकि सेकेंड कैंडल जो है वो हर एक फेयर वैल्यू गैप के केस में एक एक्सपेंशन यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए।
तो इस केस में जैसे कि इसको मैं स्मॉल रेंज कैंडल बोल रहा हूँ, हालांकि ये वाला कैंडल को अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका बॉडी स्मॉलर है, लेकिन इस कैंडल का रेंज जो है, मतलब हाई से लेके लो तक का जो रेंज है कैंडल का, वो स्मॉल नहीं है। तो ऐसे कैंडल हम कंसीडर नहीं करेंगे एज अ परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप। तो थर्ड कैंडल सिंपली सेकेंड कैंडल के हाई के अंदर रहना चाहिए, उसका बॉडी जो है, एंड ऑलरेडी ये एक स्मॉल रेंज कैंडल भी होना चाहिए। तो इस केस में सिंपली लोअर टाइम फ्रेम पर हमें बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होता है एंट्री के लिए। इस केस में हमारा टारगेट कितना होगा? तो अगर टारगेट के लिए बात किया जाए तो सिंपली ये जो हाई है, इस हाई को ही हम एज अ टारगेट के लिए मार्क कर सकते हैं। मतलब प्राइस सिंपली क्या कर सकता है, इस फेयर वैल्यू गैप पे आके ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, यानी कि ये जो लेवल है ERL का, इस ERL का लेवल तक प्राइस मूव कर सकता है। अभी लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट पे जाके, जहां पे हमें बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, वहां पे जाके पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्लियरली मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ग्रैब किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन होता है एंट्री के लिए, क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एंट्री लेते हो तो वो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल एंट्री माना जाता है। अभी लिक्विडिटी स्वीप का मतलब कोई भी स्विंग लो या यहाँ पे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस बहुत ही फास्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रिवर्सल दिखाता है तो ऑब्वियसली उस लेवल को हम एज अ लिक्विडिटी स्वीप मार्क करेंगे। एंड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस ने एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है। एंड हमें यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप के लिए वेट करना नहीं है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे ये ऑलरेडी एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप से ही रिएक्ट होते हुए लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। एंड यहाँ पे डायरेक्टली हम इस लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप यानी कि 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल पे। एंड टारगेट के लिए सिंपली हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यानी कि जो स्विंग हाई था हायर टाइम फ्रेम का, वहां तक मैक्सिमम टारगेट ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 1:2 का जो RR है वो मोर देन इनफ है। तो यहां से अगर आप एंट्री लोगे तो क्लियरली प्राइस ने आपका जो टारगेट है वो बहुत ही इजीली अचीव करके दे दिया। एंड बाद में प्राइस ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का जो लेवल है उसको भी हिट किया, मतलब IRL से ERL तक प्राइस मूव किया। तो सिंपली आप समझ सकते हो कि जो हमारे पास डेफिनेशन है एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप का, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर जो परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, वही परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए प्राइस ने बहुत ही इजीली जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम का टारगेट था वो अचीव करके दे दिया। एंड बाद में प्राइस अपना जो डायरेक्शन है वो अपसाइड कंटिन्यू भी किया। लेकिन इस केस में हमें फिर से न्यू कंटेक्स्ट के साथ ट्रेड करना चाहिए हायर टाइम फ्रेम पर। जैसे कि अगर निफ्टी का एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्लियरली हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि थर्ड कैंडल जो है यहाँ पे एक स्मॉल रेंज कैंडल है थर्ड कैंडल। एंड इसका जो क्लोज है जो कि यहाँ पे है, क्लोज ऑब्वियसली रेड कैंडल का क्लोज डाउन साइड होता है, वो सेकेंड कैंडल के हाई से नीचे है। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास एक स्मॉल रेंज कैंडल भी है एंड सेकेंड कैंडल के हाई के अंदर भी है। तो इस लेवल से हम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकते थे। जैसे कि अगर हम 5 मिनट पे जाते हैं तो क्लियरली हमें एंट्री दिख जाएगा। देखो 5 मिनट पे यहाँ पे क्या क्रिएट किया है मार्केट ने, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। तो चाहे हम डायरेक्टली इस फेयर वैल्यू गैप से भी एंट्री ले सकते थे 5 मिनट का। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, तो आप एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने का वेट कीजिए। मतलब इसको हम फॉलो थ्रू बोलते हैं, जब एक फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए प्राइस एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है। तो इस केस में जो हमारा एंट्री रहेगा वो ऑब्वियसली फेयर वैल्यू गैप के अंदर रहेगा एंड स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। क्लियरली यहाँ पे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो है वो ये हाई तक होगा एंड यहाँ तक हमारा जो 1:2 का RR है वो इजीली अचीव होते हुए दिख जाएगा। तो क्लियरली आप देखो मार्केट नेक्स्ट डे आपका गैप अप ओपन हुआ है आपके टारगेट के ऊपर। मतलब आप अगर एंट्री लेते नेक्स्ट डे ही ओपनिंग के साथ ही आपको टारगेट मिल जाता। अगर हम सेम निफ्टी के चार्ट को फिर से देखें तो यहाँ पे डाउन साइड पर एक न्यू फेयर वैल्यू गैप डेली टाइम फ्रेम पे क्रिएट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है, पहली बात तो सेकेंड कैंडल का जो लो है उसके बहुत ही नीचे इसका क्लोजिंग है।
दूसरी बात, ये जो विक क्रिएट हुआ है थर्ड कैंडल का जो ये विक क्रिएट हुआ है, ये विक हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे दिखेगा? सिंपली इस विक का मतलब है कि प्राइस अपसाइड में मूव किया, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हुए डाउन साइड मूव किया। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा। तो प्राइस ये जो डेली टाइम फ्रेम का मतलब हायर टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप था, वहां पे आने से पहले ही लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करने के बाद ऑलरेडी अपना जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यानी कि अपना ERL लेवल है, वहां तक डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। तो ये जो कैंडल है, इसको अगर हम 1 आवर पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की ट्राई करें, तो देखिए डेली फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करने के बाद प्राइस ने 1 आवर पे ऑलरेडी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया है, जो कि हमें हायर टाइम फ्रेम पे एक विक की तरह दिख रहा था, वही लोअर टाइम फ्रेम पे हमें डाउन साइड एक फेयर वैल्यू गैप की तरह दिख रहा है। सिंपली इस फेयर वैल्यू गैप को टच करते हुए ही प्राइस अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। इस केस में यहां तक प्राइस वापस ट्रेड करने के लिए नहीं आएगा। इसी को हम ब्रेकवे गैप बोलते हैं, जहां पे प्राइस अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो स्विंग लो था हायर टाइम फ्रेम का, वहां तक अपना डायरेक्शन पहले कंटिन्यू करता है बिफोर कमिंग टू द ब्रेकवे गैप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, इसी 1 आवर फेयर वैल्यू गैप को टच करते हुए डायरेक्टली अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक टारगेट दे दिया। अभी आप एंट्री के लिए क्या कर सकते थे कि 1 आवर जो टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम जब हमने ब्रेक डाउन किया, तो डेली टाइम फ्रेम ब्रेक डाउन करने के बाद जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मिला, तो वहां पे अगर हम 1 मिनट पे जाते हैं तो उसी 1 आवर फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप 1 मिनट पे क्रिएट किया। अभी इसी 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने क्या किया, पहले रिजेक्ट किया एंड एक न्यू 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो इसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन एंट्री यानी कि फॉलो थ्रू एंट्री। तो यहां से हम क्लियरली अपना एंट्री ले सकते थे। जैसे कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अगर हम एंट्री लेंगे एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो स्विंग हाई दिख रहा है, या फिर आप ये जो बॉडी का क्लोज है वहां पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड सिंपली यहाँ से आपको ज्यादा नहीं 1:2 या 1:3 का टारगेट करना है, जो कि बहुत ही इजीली आपको मिल चुका है। अभी निफ्टी में 54 पॉइंट्स आपको स्कैल्पिंग के हिसाब से भी मिल चुका है। आप चाहे 5 मिनट पे जाके भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने दिखाया कि अगर आप 1 मिनट पे भी लेते तो प्राइस ने बहुत ही इजीली अपना जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी था वहां तक प्राइस ने टारगेट हिट करके दे दिया। ये कंप्लीट रिस्क रिवार्ड को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली 1:20 के आसपास आपको मिल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा हाई आरआर वाला ट्रेड कैप्चर करना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात किया जाए तो 1:3 या फिर 1:2 ये काफी होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए। सिर्फ आपको प्रॉपर डिसिप्लिन एंड रूल्स के साथ ट्रेड करना है। अभी सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी डेली का एक फेयर वैल्यू गैप है, जो कि एक ब्रेकवे गैप है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वीक है ये बहुत ज़्यादा रिजेक्शन अप साइड से डाउन साइड पर शो किया है। तो ऑब्वियसली इस कैंडल को अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें, ये वाला जो कैंडल है थर्ड कैंडल को अगर हम 1 आवर पे ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखो फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसी फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए प्राइस ने डाउन साइड अपना जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब किया, यानी कि अपना जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड कंटिन्यू किया बिफोर कमिंग टू द ब्रेकवे गैप। तो ब्रेकवे गैप के केस में प्राइस उस गैप तक ट्रेड करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एंड इस केस में लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत कंफर्मेशन की भी ज़रूरत है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप फॉलो थ्रू या लिक्विडिटी स्विप। ऐसे आप एंट्री ले सकते हो ब्रेकवे गैप के केस में। अगर ब्रेकवे गैप बनता है तो आप उस कैंडल का ब्रेक डाउन करिए, थर्ड कैंडल का, क्योंकि थर्ड कैंडल इटसेल्फ अपना इंटेंशन शो करता है। तो उस कैंडल के अंदर अगर फेयर वैल्यू गैप आपको मिलता है तो उस फेयर वैल्यू गैप पे आप और भी ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड ले सकते हो। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम पे ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ये उतना ज्यादा हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप नहीं है, एंड इसको हम डीप रिट्रेसमेंट फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है वो अपसाइड से बहुत ज्यादा डाउन साइड रिजेक्शन शो कर रहा है। इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे प्राइस ने पहले अपसाइड मूव किया, देन
फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हुए डाउनसाइड मूव किया। यहाँ पे ये डेली का बुलिश फेयर वैल्यू गैप जरूर है, लेकिन यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 आवर पे आपको बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी दिख जाएगा। मतलब प्राइस का जो इंटेंशन है वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। अगर आप यहाँ पे 1 आवर पे जाके देखोगे तो क्लियरली आपको डाउन साइड पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी बनते हुए दिखेगा। जैसे कि 1 आवर पे यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। एंड अगर इसको आप और भी लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, जैसे कि अगर 15 मिनट पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हुए दिखेगा। ये 15 मिनट का चार्ट है जहां पे हमें दिख रहा है कि प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड उसको रिस्पेक्ट करते हुए फिर से डाउनसाइड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है, जो कि एक बियरिश आर्गुमेंट होता है। मतलब यहाँ पे हम स्टक हो चुके हैं। प्राइस बुलिश आर्गुमेंट एंड बियरिश आर्गुमेंट दोनों हमारे पास है। तो यहाँ पे हमें पहले ट्रेड करने के लिए हायर टाइम फ्रेम पे यानी कि एटलीस्ट 1 आवर पे, अगर हम डेली के फेयर वैल्यू गैप से अपना एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 आवर पे हमें कोई भी साइड पे ये जो कंसोलिडेशन एरिया है उसको ब्रेकआउट करते हुए एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करने का वेट करना होगा। जैसे कि 1 आवर पे अगर कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है देन हम 1 आवर से 5 मिनट या 1 मिनट पे जाके एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली 5 मिनट पे जाके आप एंट्री नहीं ले सकते हो। अगर यहाँ पे आप एंट्री लोगे तो क्लियरली आपका जो ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे 1 आवर पे आप देखिए 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पे क्रिएट हुआ ही था, लेकिन 1 आवर पे अगर हम देखें तो ये डेली फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने बहुत ही इजीली डिसरेस्पेक्ट करके डाउनसाइड क्लोज कर दिया एंड यहाँ पे कंप्लीट कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला। मतलब मार्केट का जो ERL लेवल था जो कि यहाँ पे था, यहाँ तक मार्केट मूव नहीं किया। रीजन सिंपल है, हमारे पास डेली का जो फेयर वैल्यू गैप था उसके अगेंस्ट में बहुत सारे 1 आवर एंड 15 मिनट का बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी था। हायर टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल बनते हुए दिखेगा, थर्ड कैंडल, जिसको हम डीप रिट्रेसमेंट फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इस केस में हम ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा हायर टाइम फ्रेम का प्रोबेबिलिटी लो होने के कारण हमें लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 आवर या 15 मिनट पे जाके बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत है। एटलीस्ट मार्केट जो कंसोलिडेशन है उसको ब्रेकआउट करने के बाद जाके अगर कोई न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है एंड उसका फॉलो थ्रू देता है तो जाके हम एंट्री ले सकते हैं। तो आपको इस टाइप के फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ट्रेड करना होगा। तो आई होप कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप कौन से टाइम पे किस तरह ट्रेड करना चाहिए इसके ऊपर जो भी आपका कंफ्यूजन था वो क्लियर करने में ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको अगर और भी सिस्टमेटिक तरीके से आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो अ फ्री टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं लाइव मार्केट अपडेट शेयर करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ पावरफुल लर्निंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।